जय हिंद दोस्तों। जेएसआर क्रू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं 23 सितंबर 2024 को झारखंड प्रदेश के 25 बड़ी खबरों पर। हेमंत सरकार की मैया सम्मान यात्रा 23 सितंबर से। हेमंत सरकार मैया सम्मान यात्रा 23 सितंबर से शुरू करेगी। गढ़वा जिले के बंशीधर नगर से सम्मान यात्रा आरंभ होगी। पूरे राज्य में 25,000 आम सभाएं, 7500 सभाएं व 1500 जगहों पर स्वागत समारोह होगा। पहले चरण में मंत्री बेबी देवी व विधायक कल्पना सोरेन के नेतृत्व में पलामू प्रमंडल के गढ़वा, मेदिनीनगर व लातेहार जिले से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इस अवसर पर स्थानीय मंत्री, विधायक व स्थानीय जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे। 23 सितंबर को दिन के 11:15 बजे बंशीधर नगर में आम सभा व रमना और मेराल में सभा होगी। गढ़वा में शाम 7:30 बजे रात्रि चौपाल का आयोजन किया जाएगा। 24 सितंबर को गढ़वा, मंझियाव, हैदरनगर, हुसैनाबाद, छतरपुर, नवानगर व पाटन में सभा व स्वागत समारोह का आयोजन किया गया है। रात 8:30 बजे दलित छात्रावास में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया है। झारखंड हाईकोर्ट ने कहा यह फ्रॉड है, तुरंत बहाल करें इंटरनेट सेवा। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में तत्काल इंटरनेट की ब्रॉडबैंड और फाइबर लाइन सेवा बहाल करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है। हाईकोर्ट ने रविवार को पूरे राज्य में इंटरनेट सेवा बंद किए जाने पर संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई की। जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की बेंच ने सरकार को यह निर्देश दिया कि 20 सितंबर को जो इंटरनेट सेवा जारी थी उसे तत्काल बहाल किया जाए। इसके साथ अदालत ने सरकार को 6 सप्ताह में इंटरनेट बंद किए जाने के लिए तैयार की गई एसओपी पेश करने का निर्देश दिया है। इस मामले में स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष राजेंद्र कृष्ण ने बहस की, जबकि राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार और अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने बहस की। कोर्ट ने उनसे मौखिक कहा कि शनिवार के हाई कोर्ट आदेश में बदलाव सरकार द्वारा क्यों किया गया। कल मोबाइल डाटा बंद रहने की बात कही गई थी, लेकिन रविवार को इंटरनेट बंद करने की मैसेज मोबाइल कंपनियों की ओर से लोगों को दिया गया। शनिवार के आदेश में बदलाव करना राज्य सरकार का फ्रॉड है। यह क्रिमिनल अवमानना का मामला बनता है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने तुरंत इंटरनेट सेवा बहाल करने का आदेश राज्य सरकार को दिया। साथ ही अचानक इंटरनेट सेवा बंद करने को लेकर राज्य सरकार की नीति के संबंध में 6 सप्ताह में जवाब मांगा है। सोमवार को तोरपा आएंगे मुख्यमंत्री, डीसी एसपी ने लिया तैयारियों का जायजा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को तोरपा आएंगे। इस दौरान वे आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत एनएचपीसी मैदान में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम को लेकर उपायुक्त लोकेश मिश्रा, एसपी अमन कुमार ने रविवार को कार्यक्रम स्थल एनएचपीसी मैदान का निरीक्षण किया। इस दौरान झामुमो जिला अध्यक्ष जुबैर अहमद भी साथ थे। उन्होंने कार्यक्रम के लिए बनाए जा रहे हैंगर, हेलीपैड, मुख्य मंच आदि को देखा। डीसी एसपी ने तैयारियों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसपी ने सुरक्षा को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश पुलिस पदाधिकारियों को दिया। उपायुक्त के द्वारा कार्यक्रम को लेकर की जा रही तैयारियों का जायजा लिया गया। पलामू पीटीआर में बाघिन की एंट्री, 4 बाघ के बाद एक बाघिन की पुष्टि। पलामू टाइगर रिजर्व से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। पलामू टाइगर रिजर्व में एक बाघिन की एंट्री हुई है। पीटीआर इलाके में अब 4 बाघ और एक बाघिन के होने की पुष्टि हुई है। पलामू टाइगर रिजर्व ने नवंबर 2023 में स्कैट की जांच के लिए हैदराबाद स्थित सेंटर सेल्यूलर मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल सीसीएमबी भेजा था। सीसीएमबी ने पलामू टाइगर रिजर्व को जांच रिपोर्ट भेजी है, जिसमें बाघिन के मौजूद होने की पुष्टि की गई है। बाघिन के पुष्टि होने के बाद पूरे पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में हाई अलर्ट जारी किया गया है। पीटीआर प्रबंधन को उम्मीद है कि पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में बाघिन प्रजनन करने के लिए आई है। पलामू टाइगर रिजर्व के निदेशक कुमार आशुतोष ने बताया
कि सीसीएमबी के रिपोर्ट में बाघिन के मौजूद होने की पुष्टि हुई है, इसलिए पूरे इलाके में नजर रखी जा रही है। सोमवार को तोरपा आएंगे मुख्यमंत्री, डीसीएसपी ने लिया तैयारियों का जायजा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को तोरपा आएंगे। इस दौरान वे आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत एनएचपीसी मैदान में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम को लेकर उपायुक्त लोकेश मिश्रा, एसपी अमन कुमार ने रविवार को कार्यक्रम स्थल एनएचपीसी मैदान का निरीक्षण किया। इस दौरान झामुमो जिला अध्यक्ष जुबैर अहमद भी साथ थे। उन्होंने कार्यक्रम के लिए बनाए जा रहे हैंगर, हेलीपैड, मुख्य मंच आदि को देखा। डीसीएसपी ने तैयारियों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसपी ने सुरक्षा को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश पुलिस पदाधिकारियों को दिया। उपायुक्त के द्वारा कार्यक्रम को लेकर की जा रही तैयारियों का जायजा लिया गया। चुनाव आयुक्त की आज मुख्य सचिव और डीजीपी संग बैठक। झारखंड में जल्द ही आगामी विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा होने के साथ साथ आचार संहिता लागू होने वाला है। इसे लेकर तैयारी शुरू हो गई है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने 23 सितंबर को 2 दिनों के लिए भारत निर्वाचन आयोग की टीम रांची आएगी। 2 दिनों तक चलने वाले इस दौरे में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार समेत तीनों चुनाव आयुक्त शामिल होंगे। आयोग की टीम सोमवार को राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ शाम 5 बजे बैठक करेगी। इससे पहले आयोग की टीम सोमवार की सुबह 11 बजे से राजनीतिक दलों के साथ बैठक करेगी। इसके बाद दोपहर के 2 बजे आयोग की टीम इन्फोर्समेंट एजेंसियों से जुड़े 21 विभागों के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेगी। फिर आयोग की टीम मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नोडल ऑफिसर के साथ दोपहर 3:30 बजे बैठक करेगी। रांची बार में पुलिस ने की छापेमारी, मैनेजर गिरफ्तार। सुखदेव नगर थाना क्षेत्र स्थित मॉल ऑफ रांची में संचालित बियर बार लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स के मैनेजर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मैनेजर का नाम मनीष सिंह है और वह बिहार के गया जिले का रहने वाला है। सुखदेव नगर थाने की पुलिस ने शनिवार देर रात छापेमारी की थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की है। वरीय अधिकारियों को लगातार सूचना मिल रही थी कि मॉल ऑफ रांची में संचालित बियर बार लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स में देर रात तक पार्टी का आयोजन जारी है। इसके बाद पुलिस ने शनिवार देर रात छापेमारी कर कार्रवाई की है। कोतवाली डीएसपी प्रकाश सॉय ने रविवार को बताया कि मैनेजर को गिरफ्तार किया गया है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। सुदेश कुमार महतो ने कहा, खेत, किसान और नौजवान के हक की लड़ाई हम लड़ेंगे। आजसू पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा कि खेत, किसान और नौजवान के हक की लड़ाई हम लड़ेंगे। झारखंड को विस्थापन के दंश से हम बाहर निकालेंगे। महतो ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बंदूक चलाना जानती है और झारखंड की छाती को छलनी करने की इनकी आदत रही है। झारखंड आंदोलनकारियों की छाती में गोली चलाने वाली पार्टी है कांग्रेस। यह इनका काला सच है। पिछड़ा, विस्थापन और बेरोजगारी सरकार की प्राथमिकता में नहीं है। इस पार्टी से राज्य के विकास की उम्मीद रखना बेईमानी है। इनके लिए विकास का कोई मापदंड नहीं है, न ही विकास इनके लिए कोई मायने रखता है। सुदेश कुमार महतो +2 हाई स्कूल फुटबॉल मैदान में रविवार को आयोजित बड़का गांव विधानसभा स्तरीय चूल्हा प्रमुख सम्मेलन सह शपथ ग्रहण समारोह में बोल रहे थे। मौके पर विधानसभा क्षेत्र के हजारों चूल्हा प्रमुखों ने अपने पद की शपथ ग्रहण की। जनाकांक्षा हमारी प्राथमिकता है। हमारी तैयारी जमीन के मालिक को उसका उचित हक और अधिकार दिलाने की है। सिर्फ मुआवजा नहीं बल्कि मुआवजा के साथ नौकरी और शेयर पर भी बात होगी। जमीन के मालिक भी अपने होंगे और कंपनी के अंदर काम भी अपने लोग करेंगे। टंडवा विधायक किशुन दास ने कहा कि अंतिम सांसें गिन रही है झारखंड में हेमंत की सरकार। झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन की सरकार अंतिम सांसें ले रही है। झामुमो कांग्रेस और राजद की गठबंधन की सरकार को झारखंड की 3 करोड़ जनता आगामी चुनाव में उखाड़ फेंकेगी। उक्त बातें भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सह सिमरिया विधायक किशुन कुमार दास ने ईंटखोरी में परिवर्तन यात्रा की सफल कार्यक्रम के बाद बातचीत में कही।
विधायक श्री दास ने कहा कि झारखंड में ब्लॉक अंचल से लेकर राज्य में लूट का आतंक मचा है। गांव की जनता त्राही त्राही कर रही है। विधायक ने आगे कहा कि विधानसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन की सरकार बनना तय है। विधायक ने परिवर्तन यात्रा में शामिल होने वालों को बधाई देते हुए आभार जताया। बताते चलें कि परिवर्तन यात्रा में आए रक्षा मंत्री को सांसद कालीचरण सिंह और विधायक ने स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। धनबाद रेल मंडल में बेटिकट 963 यात्रियों से 3.91 लाख की वसूली। रेलवे के विभिन्न स्टेशनों पर मजिस्ट्रेट के द्वारा टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया। धनबाद मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर चेकिंग के दौरान 963 यात्रियों को बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़ा गया। उन सभी यात्रियों को कुल मिलाकर 3.91 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वरीय मंडल वाणिज्य प्रबंधक अमरेश कुमार ने बताया कि शनिवार की रात तक चले टिकट चेकिंग अभियान को धनबाद कोडरमा खंड में मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में चलाया गया। चंद्रपुरा, डाल्टनगंज, चोपन, बरकाकाना, सिंगरौली स्टेशनों में भी गहन टिकट चेकिंग की गई। इस जांच अभियान में कुल 963 यात्रियों को पकड़ा गया। इनमें बिना टिकट यात्रा कर रहे यात्री, बिना उचित प्राधिकार के यात्रा करने वाले यात्री, बिना बुक किए गए सामान के साथ यात्रा कर रहे यात्रीगण शामिल थे। इस दौरान उनसे 3,91,210 रुपए जुर्माने के रूप में राशि प्राप्त की गई। स्वास्थ्य मंत्री ने डिमना में बन रहे एमजीएम अस्पताल का किया निरीक्षण। जमशेदपुर में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मानगो डिमना में बन रहे एमजीएम अस्पताल का निरीक्षण कर व्यवस्था का जायजा लिया। उनके साथ डीसी अनन्य मित्तल और सिविल सर्जन डॉक्टर साहिर पाल भी उपस्थित रहे। इस दौरान मंत्री ने सभी चीजों का बारीकी से निरीक्षण करते हुए बाधा में आ रही कठिनाई को दूर करने का निर्देश डीसी को दिया। वहीं निरीक्षण के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अक्टूबर माह से एमजीएम अस्पताल में ओपीडी सेवा शुरू हो जाएगी। साथ ही मरीजों को इसका लाभ मिलना भी शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि बिजली और पानी की समस्या को दूर करने का निर्देश डीसी को दिया गया है। साथ ही 5 करोड़ रुपए का अन कैटेगरी फंड भी अस्पताल को दिया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा, जाति के आधार पर लोगों को बांट रही है भाजपा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि भाजपा सांप्रदायिकता और धर्म के बाद अब जाति के आधार पर लोगों को बांटना चाह रही है। झारखंड में भाजपा की ओर से नेताओं को जातीय प्रलोभन दिया जा रहा है। आज ये लोग कुर्मी को पूछ रहे हैं, कल यादव को पूछेंगे, परसों ब्राह्मण को पूछेंगे। इसी तरह ये लोग राजपूत और कायस्थ को भी एक दिन लुभाएंगे। सुप्रियो भट्टाचार्य रविवार को पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। सुप्रियो ने कहा कि ये लोग किस समाज की बात कर रहे हैं, कैसे झारखंड को तोड़ना चाहते हैं, इसकी बानगी बीजेपी की इस घोषणा में दिखाई पड़ी है। उन्होंने कहा कि इनके एक सांसद लोकसभा में खड़ा होकर झारखंड से संथाल को अलग करने की बात कह चुके हैं, इसे केंद्र शासित राज्य बनाने की बात कह चुके हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन समय था तो जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो को इन्होंने मंत्री नहीं बनाया। इसी से भाजपा की कथनी और करनी का पता चलता है। मंत्री सत्यानंद भोक्ता एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे हंटरगंज। श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता रविवार को एक दिवसीय दौरे पर हंटरगंज प्रखंड पहुंचे। वे यहां वशिष्ठ नगर जोरी में आजीविका महिला संकुल संगठन स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड की ओर से आयोजित वार्षिक आम सभा में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। मौके पर उन्होंने कार्यक्रम को दीप प्रज्वलित कर विधिवत रूप से शुभारंभ किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा, जाति के आधार पर लोगों को बांट रही है भाजपा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि भाजपा सांप्रदायिकता और धर्म के बाद अब जाति के आधार पर लोगों को बांटना चाह रही है। झारखंड में भाजपा की ओर से नेताओं को जातीय प्रलोभन दिया जा रहा है। आज ये लोग कुर्मी को पूछ रहे हैं, कल यादव को पूछेंगे, परसों ब्राह्मण को पूछेंगे। इसी तरह ये लोग राजपूत और कायस्थ को भी एक दिन लुभाएंगे। सुप्रियो भट्टाचार्य रविवार को पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
सुपीरियो ने कहा कि ये लोग किस समाज की बात कर रहे हैं, कैसे झारखंड को तोड़ना चाहते हैं, इसकी बानगी बीजेपी की इस घोषणा में दिखाई पड़ी है। उन्होंने कहा कि इनके एक सांसद लोकसभा में खड़ा होकर झारखंड से संथाल को अलग करने की बात कह चुके हैं, इसे केंद्र शासित राज्य बनाने की बात कह चुके हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन समय था तो जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो को इन्होंने मंत्री नहीं बनाया। इसी से भाजपा की कथनी और करनी का पता चलता है। शिक्षा मनुष्य की प्रमुख आवश्यकता, हनीफ। गांडेय प्रखंड के ताराटांड़ में संचालित बेसिक स्कूल ऑफ लर्निंग के प्रधान अध्यापक मोहम्मद हनीफ आलम ने कहा कि वर्तमान समय में शिक्षा मनुष्य की विभिन्न महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक प्रमुख आवश्यकता है। आज शिक्षा के बिना एक सफल जीवन की कल्पना करना भी कठिन है। कहा कि सभी अभिभावकों को चाहिए कि वे हर हाल में अपने बच्चों को पढ़ाएं। साल 2000 से विद्यालय का संचालन कर रहे हनीफ ने पीके राय मेमोरियल कॉलेज धनबाद से रसायन शास्त्र में स्नातक किया है और फिलहाल उनके स्कूल में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 400 बच्चे उत्कृष्ट शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। विद्यालय के छात्रावास में रहकर लगभग 125 बच्चे अपने बेहतर भविष्य को बनाने के लिए योग्य एवं अनुभवी शिक्षकों की देखरेख में दिन रात मेहनत कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति इस वर्ष काशी के गंगा घाट थीम पर बना रही पंडाल। चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति के द्वारा इस बार काशी के गंगा घाट थीम पर पंडाल बनाया जा रहा है। समिति के अध्यक्ष रमेश सिंह ने रविवार को संवाददाता सम्मेलन में बताया कि इस दौरान काशी के प्रसिद्ध घाटों को दिखाया जाएगा। साथ ही एक महल का निर्माण भी होगा जिसमें मां भवानी का दरबार सजेगा। घाट पर साधु का भी सिलिकॉन का प्रतिमा रहेगा जो पूजा करते दिखेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी आरती करते हुए सिलिकॉन की जीवंत प्रतिमा रहेगी। इस बार मां की प्रतिमा भी सिलिकॉन की रहेगी। इस बार पूजा का बजट लगभग 40 लाख रुपए रखा गया है। मुखिया, डीएसओ और प्रशिक्षु आईएएस सब ने दिया आश्वासन, लेकिन नहीं मिल सका मजदूरों को आवास। एफसीआई गोदाम गांडे में कार्यरत मजदूरों को तमाम तरह के आश्वासनों के बाद भी अबुआ आवास योजना का लाभ नहीं मिल सका है। गोदाम में मजदूरी कर किसी तरह से अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले मजदूरों ने बताया कि रहने के लिए पक्का घर नहीं है। किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके घर परिवार चला रहे हैं। कहा कि पंचायत के मुखिया से लेकर डीएसओ और प्रशिक्षु आईएएस तक ने हमें आवास दिलाने का आश्वासन दिया, मगर साल भर से अधिक समय बीत जाने के बावजूद भी अब तक इस मामले में कुछ भी नहीं हो सका है। मजदूरों ने स्थानीय मुखिया एवं जिला प्रशासन से उक्त मामले में संज्ञान लेते हुए अपने लिए आवास की मांग की है। नल जल योजना की विफलता से पंचायत वासियों में है घोर निराशा, प्रमीला। गांडे प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत पर्वतपुर की मुखिया प्रमीला देवी ने पंचायत में नल जल योजना की विफलता को लेकर विभाग से सवाल पूछा है। इस विषय में बोलते हुए उन्होंने कहा कि पंचायत के सभी गांवों में उक्त योजना की ऐसी बदहाल स्थिति क्यों है। कहा कि सरकार के करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी लोगों को पानी आखिर क्यों नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि शिकायत करने पर विभाग के पदाधिकारी फोन तक नहीं उठाते हैं। विधायक अंबा प्रसाद ने कहा बड़का गांव में बनेगा सेंट्रल इमरजेंसी यूनिट। बड़का गांव प्रखंड मुख्यालय में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आधुनिक व प्राइवेट अस्पताल के तर्ज पर बहुत जल्द बनेगा। इस कार्य के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो गई है। उक्त आशय की जानकारी बड़का गांव विधायक अंबा प्रसाद ने दी है। विधायक अंबा प्रसाद ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़का गांव को प्राइवेट अस्पताल के तर्ज पर बनाया जाएगा, जहां 10 बेड का सेंट्रल इमरजेंसी यूनिट, ट्रॉमा सेंटर इत्यादि की व्यवस्था होगी। इसके अलावा चिकित्सकों के रहने के लिए डॉक्टर एवं स्टाफ क्वार्टर भी बनेगा, ताकि चिकित्सकीय पदाधिकारी बड़का गांव में रहकर ही स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रवासियों को प्रदान कर सकें। जेपी नड्डा 23 को खुंटी में करेंगे परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ। झारखंड सरकार की कुव्यवस्था, भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न, घुसपैठ समेत कई मामलों को लेकर भाजपा पूरे राज्य में परिवर्तन यात्रा निकाल रही है।
दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल की परिवर्तन यात्रा सोमवार को खूंटी से शुरू होगी। खूंटी से प्रारंभ हो रही परिवर्तन यात्रा में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। जानकारी खूंटी के विधायक और भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष नीलकंठ सिंह मुंडा ने दी। कचहरी मैदान में आयोजित होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेते हुए विधायक ने बताया कि परिवर्तन यात्रा में असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा भी शामिल होंगे। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी सहित कई नेता शामिल होंगे। सोमवार को होने वाले कार्यक्रम की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। बचरा से सैकड़ों कार्यकर्ता आजसू के चूल्हा प्रमुख सम्मेलन में हुए शामिल। बड़का गांव विधानसभा क्षेत्र में आजसू के द्वारा आयोजित चूल्हा प्रमुख सम्मेलन में रविवार को बचरा क्षेत्र से सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का नेतृत्व आजसू के केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य अशोक कुमार रवि ने किया। बचरा क्षेत्र से उमेश मेहता, प्रभाकर वर्मा, प्रमोद प्रजापति, हरिवंश महतो, उमेश सिंह, ललन महतो, अनिल सिंह यादव, शंभू गुप्ता, अकलू यादव, रामू गोप सहित सैकड़ों कार्यकर्ता इस सम्मेलन में शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य चूल्हा प्रमुखों के साथ संवाद स्थापित कर संगठन को मजबूत बनाना था। सम्मेलन में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने अपनी एकजुटता का परिचय देते हुए संगठन की भावी योजनाओं पर चर्चा की। आजसू नेताओं ने संगठन की प्रगति और उद्देश्यों पर जोर देते हुए सभी से अपील की कि वे एकजुट होकर संगठन के कार्यों को आगे बढ़ाएं और जनता के बीच संगठन की नीतियों को मजबूती से रखें। इस सफल आयोजन में स्थानीय कार्यकर्ताओं का विशेष सहयोग रहा।